मेरी और आपकी जिंदगी के लिए ये बहुत कीमती वक्त होता है कि जब मैं और आप खुदा की संगति में होते हैं। ये समय हमारे जीवन का परमेश्वर को आराधना स्तुति देने का था और अब वक्त है कि हम परमेश्वर के कलाम की ओर दृष्टि करें और बाइबल से आज देखें पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय। आज की इस पवित्र सुबह के समय में जो पाठ है वो है पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और इसका 9वां पद। बहुत महत्वपूर्ण पद है, पौलुस के द्वारा लिखा गया। यहां पे लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। आइए दुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, तेरा पवित्र वचन है प्रभु जी, जो ताए हुए सोने से और कुंदन से भी अति उत्तम है। खुदावंद, आज जो भी तेरा पवित्र वचन यहां पर दिया जा रहा है, खुदावंद हमारे होठों को छू ले, हमारे मुख के अंदर से निकले हुए शब्दों को पवित्र कर दे, ताकि तेरे लोगों में जो आज वचन जाए वो परमेश्वर 30 नहीं 60 नहीं किंतु 100 गुना फैलाए। परमेश्वर कलीसिया तेरे वचन में जागृत हो जाए और आज का वचन प्रभु सबके लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। प्रभु तू अपना इंतजाम करना जानता है, क्योंकि आराधना हमें करनी है और अरेंजमेंट आपका है। प्रभु कलीसिया के लिए एक सही जगह जो तूने नियुक्त की है प्रभु, कहां पर हमें करनी है आने वाले महीने में आराधना, उसके लिए जगह दिखा और कलीसिया को भी जागृत रख पिता। ये प्रार्थनाओं में प्रभु इस विषय को रखें, ताकि ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हर चीज तेरे द्वारा संभव है। जितने आए हैं प्रभु आज वचन के द्वारा आशीषित होने पाए, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। पौलुस एक बहुत अच्छी बात इस पुस्तक में कहता है और यहां पे लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी। कई बार मनुष्य कुछ ढूंढ रहा होता है। परिवार में बहुत से लोग क्या कह रहे हैं, हम अपने बेटे के लिए, हम अपनी बेटी के लिए लड़का देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, लेकिन अभी क्या हुआ, दिखने नहीं रहा। व्यापारी लोग बिजनेस को लेके व्यापार में देख रहे हैं, उनको व्यापार दिख नहीं रहा। एक बांझ स्त्री बरसों से रो रही है, विलाप कर रही, उसको अपनी आंखों से उसको कोई बालक नहीं दिख रहा। एक कर्ज वाला जो कर्ज में बहुत ज्यादा डूबा हुआ है और दबा है, उसको नहीं दिख रहा, कौन कर्जा चुकाएगा। एक बीमार व्यक्ति जो बीमारी से पीड़ित है, अपनी जब जख्मों को, अपने दर्दों को, अपनी तकलीफों को देखता है तो उसको नहीं दिख रहा, ये तकलीफ, ये परेशानी कब हमारे जिस्म से जाएगी। कलीसिया इस समय, कलीसिया का दास इस समय खुदा के लिए एक स्थायी
स्थायी जमीन देख रहा है, कुछ जगह जाके देखी है, लेकिन अभी क्या हो रहा है? दिख नहीं रही। हालेलुया, दिख नहीं रही है। बड़े ध्यानपूर्वक से सुनिएगा, ये वचन जो मैं आज आपके साथ बोल रहा हूं, एक दिन सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में ये वचन परमेश्वर ने मेरे को उठाया और मैंने 3:30 बजे करीबन बाइबल का ये पाठ जब खोला, 3:30 और लगभग 4 के बीच का ये वचन है। उस दिन मैं कुछ बातों को लेकर रात में सोया था और कुछ बातों को लेकर मैं चिंतित और फिक्रमंद था। और जब मैं सोया उस रात में मुझे नींद आई और मैं जैसे 3:30 और 4 बजे परमेश्वर की उपस्थिति में जैसे मैं जागने का प्रयास करता हूं कि मैं भोर को प्रार्थना करूं, उस समय उठा और उस समय ये परमेश्वर ने ये वचन दिया, ये वचन दिया। आज आपके जीवन के लिए एक बहुत ब्लेस्ड वचन है, एक बहुत आशीषित वचन है। बहुत से लोग सोचते हैं मेरे पास अपना घर नहीं है, कब ये आंखें देखेंगी। कोई सोचता है मेरे पास में नौकरी नहीं है, कब ये आंखें नौकरी देखेंगी। नहीं, परमेश्वर के लोग, आज मैं आपको बता रहा हूं, शायद हो सकता है जिन चीजों की मैंने और आपने परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थना और निवेदन के द्वारा रिक्वेस्ट रखी, हो सकता है मेरी और आपकी आंखें आज वर्तमान समय में उन चीजों को ना देख पा रही। आमीन। हो सकता है कि जो चीजें हम और आप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ समय अर्जा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हो सकता है वो चीज हमें नहीं दिखाई दे रही। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहूंगा, आप परमेश्वर के प्रेम में कभी कमजोर मत होइएगा, विश्वास में कभी कमजोर मत होइएगा, आशा और उम्मीद अपनी खत्म मत करिएगा, पवित्रता को अपने जीवन में बनाए रखिएगा और सब्र से और धीरज से उसकी प्रतिष्ठा करते रहना, इंतजार करते रहना प्रार्थनाओं के साथ में। ये आज का वचन है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने देखी, मैंने आपको मैं बोल रहा हूं इस समय, मैं ये बोल रहा हूं कि कुछ चीजें अभी वर्तमान समय में मुझको और आपको दिखाई नहीं दे रही है, मुझे भी नहीं दिखाई दे रही। एक दिन मैंने कम से कम 1-1.25 घंटे गाड़ी चलाई और मैं कुछ प्लॉट देखने चला गया। मैंने कहा प्लॉट देख के आए, कुछ मेरे बजट में आ जाए। नहीं दिखे प्लॉट, दिखे समझ में नहीं आए, बहुत आउट एरिया में दिख गए, समझ में नहीं आए, अभी दिख नहीं रहा कौन सी जगह, दिख नहीं रहा, अभी हमें दिख नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे नहीं दिख रहा या आपको नहीं दिख रहा, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर देख रहा है आपके लिए, वो देख रहा है आपकी हर विषयों को, वो वॉच कर रहा है, वो देख रहा है परमेश्वर के। कितने लोग सेटिस्फाइड हैं? या जितने लोग सेटिस्फाइड हैं या जितने लोग सहमत हैं, अपने हाथ को हिला के बोले हालेलुया, हालेलुया। आपको नहीं दिख रहा होगा, मुझको नहीं, लेकिन बाइबल कहती है, यशायाह नबी की पुस्तक में, उसकी आंखें पृथ्वी की चारों तरफ देखती है और मन का जांचने वाला और समझने वाला आपके विषय में जानता है कि आपको क्या चाहिए, वो जानता है। लेकिन अजीजों, अपने जीवन में आशा, उम्मीद, प्रेम, विश्वास, सब्र, धीरज, आस्था जो आपकी प्रभु में है, उसको कम मत होने देना। दिए का तेल कम ना होने पाए, लेकिन प्रार्थना का दीपक लगातार लौ के साथ जलता रहे, ये ना कम हो। हालेलुया। एक शख्स को जब मैं पढ़ रहा था, जिंदगी निकल गई,
सेवा करते करते जिंदगी निकल गई खुदा की वेदी के सामने सेवा करते करते। क्या हुआ उसके जीवन में पता है? आइए मुलाकात कराते हैं लूका की इंजील 2 अध्याय। जो आंखों ने नहीं देखा, मेरे 3 वचनों को याद रखिएगा जो खुदा की उपस्थिति में मैं आपके साथ बोल रहा हूं। इस व्यक्ति के लिए जब मैं पढ़ रहा हूं, इसका नाम है शमौन। क्या नाम है? लूका 2 का अगर हम 25 और 26 पद को पढ़ें तो यहां पे लिखा है, यरूशलेम में शमौन नाम का एक मनुष्य था। वो मनुष्य कैसा था? देखिए साहब, पहली क्वालिटी क्या है? और धर्मी एक चीज अलग होती है, लेकिन भक्ति में भी धर्मी और भक्ति में भी लोलीन है। कभी कभी हम और आप कहते हैं मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो धर्मी हूं, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। इतने से काम नहीं चलेगा। धर्मी के साथ में भक्ति में भी लोलीन होना बहुत जरूरी है। जो बातें आंखों ने नहीं देखी, आमीन, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगा। वो हमसे ज्यादा और हमसे बेहतर जानता है। धर्मी था, भक्त था, लोलीन रहता था भक्ति में। भक्ति करते 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 उसके जीवन की, कलाम कहता है, सेवा करने का समय समाप्त होने पे आ गया। क्या? सेवा समाप्त करने की स्थिति में आ गया, लेकिन सोच रहा था कुछ आंखों में जो ललहाट थी, जो चाहत थी देखने की, जिंदगी गुजर गई इबादत करते करते, भक्ति में लोलीन रहते रहते, लेकिन वो चीज अभी नजर नहीं आ रही थी। खुदा अपने लोगों को जो देता है बहुत बेहतरीन देता है। हिंदी में कहावत हिंदुस्तान में कही जाती है कि सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है। यानी कि आप सब्र के साथ, और ये व्यक्ति का नाम शमौन है जो सेवा करता है, और कलाम इस प्रकार से कहता है, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर यह प्रकट हुआ कि जब तक प्रभु के मसीह के दुख को ना देख ले तो मृत्यु को प्रभु को देख ले। कलाम कहता है इसके जीवन के अंदर में, शमौन के जीवन की एक चाहत थी, खुदा बाप मैं मृत्यु को तभी देखूं जब ये आंखें किसको देख ले? तुझे देख ले। आमीन। जो बातें लिखा है जो आंखों ने नहीं देखा, एक लंबा समय निकल गया शमौन को आराधना करते करते, भक्ति में लोलीन करते थे। उसको खुदा की ओर से एक बड़ी आशीर्वाद उसकी भक्ति पर, उस धर्मी की भक्ति पर एक बड़ा आशीर्वाद आ गया। मालूम है उसकी चाहत क्या थी? मैं जगत के उद्धारकर्ता को अपनी आंख से एक बार क्या कर लूं, फिर उसके बाद चाहे मेरे परमेश्वर तो मुझको मेरे अपने पास बुला ले। एक लंबा सफर हो गया सेवा करते करते। साक्षात देखने की तमन्ना करिए। आमीन। हम वचन के माध्यम से भी यीशु को देखते हैं, लेकिन साक्षात देखने के लिए आप में से सबों के अंदर में, हमारे अंदर उमंग होनी चाहिए।
काश जिसकी आराधना मैं कर रहा हूं, काश जिसकी आराधना मैं कर रहा हूं उसको मैं अपनी आंख से क्या कर सकूं, देख सकूं। यूं तो मैं और आप धन्य हैं कि बिना देखे विश्वास करते हैं, लेकिन काश एक बार आंख से भी देख ले। एक आज से करीबन 8 साल या 7 साल पहले की बात है। एक जगह पर मैं प्रचार करने के लिए गया और एक ओल्ड मैन, एक बहुत बुजुर्ग इंसान रिटायर्ड थे। उन्होंने कई बार मेरा नाम सुना था लेकिन साक्षात नहीं देखा था उन्होंने। देखिए, मैं अपने लिए इस तरीके से बता रहा हूं कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिसका नाम इतना सुन रहे हैं, तो तमन्ना हमारे अंदर में ये जागृत होना भी जरूरी है, काश उसको भी हम क्या कर सके, देख सके। तो वो बुजुर्ग बार किया अक्सर करके कुछ लोग जाते थे तो मेरा जिक्र वहां पे होते थे। तो मालूम है क्या, वो कहते थे काश एक दिन वो पास्टर को मैं अपनी आंख से केवल देख, उनकी तमन्ना ये थी। एक दिन की बात थी, दिवाकर उस क्षेत्र के अंदर में मैं गया और जिस परिवार में मैं गया तो उन्होंने उन बुजुर्ग को बताया कि जिनको आप देखने के लिए काफी समय से बेताब हैं, आज वो आ रहे। और मालूम है, जब मैं उस जगह पहुंचा, प्रार्थना सभा खत्म हुई और जब मैं लौटा तो वो दरवाजे पे खड़े थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। बुजुर्ग थे। मैंने कहा अंकल, कह रहे आप ही का नाम पास्टर बबलू है? मैंने कहा जी। कह रहे सर, मैं आपका 8-10 साल से इंतजार कर रहा हूं कि मैं आपको देख सकूं। मैंने कहा अंकल, मेरे में ऐसी कोई खूबी नहीं है, मैं इंसान हूं। बोले नहीं, आप इंसान हैं लेकिन आपके अंदर यीशु है। आमीन। कह रहे आज मेरी मन की इच्छा जो कई वर्षों से थी पूरी हुई। शमौन अपने जीवन के अंदर में एक लंबी सेवा करते करते चला गया और उसकी इच्छा थी कि जिसकी मैं इबादत करता हूं, जिसकी मैं भक्ति करता हूं, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं, जिसके प्रति मैं नाम लेता हूं, जिसके लिए मैं जागता हूं, जिसके लिए सपनों में देखता हूं, जिसका मैं प्रचार करता हूं, काश मृत्यु से पहले ये आंखें उस जगत के उद्धारकर्ता को देख सके। धन्य है वो आंखें जो जिंदे खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह को देखती है। आमीन। देखा इसने? नहीं देखा है? हालेलुया। लंबा समय हो गया था भाई जिंदगी का। ऐसा नहीं है कि लिखा है जो बातें आंखों ने नहीं देखी लेकिन वो जानता है कि ये देखना चेहरा है, ये देखना चेहरा है। और तब बाइबल हमें इस प्रकार से 30 और 31वें पद के अंदर में लिखा है, 29 और 30 पद में लिखा है, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। आमीन। जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया। कह रहा अब इन आंखों ने क्या कर लिया? क्या कर लिया? देख लिया, लेकिन समय लगा। आमीन। कभी कभी किसी चीजों में मनुष्य को समय लगता है। चाहत वो जानता है और शमौन का प्रेम उसके प्रति कम नहीं हुआ, वो लगा रहा। मैंने अभी आपको एक प्रार्थना का विषय दिया कि आप प्रार्थना में लगे रहिएगा। हो सकता है जो चीज अभी हमें दिख नहीं रही वो खुदावंद यीशु मसीह खुद देख रहा हो। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह आत्मा में होकर अपने लोगों के लिए पिता से क्या करता है?
विनती करता है, जो बातें आंखों ने तब बाइबल में लिखा है कि शमौन कह रहा अब इन आंखों ने उद्धारकर्ता को क्या कर लिया, देख लिया। खुशी और शांति से मुझे क्या कर, विदा कर। देख लिया मैंने, एक लंबा समय हो गया है जिंदगी का। आप कहते हैं, हम कई बार कहते हैं भैया कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं दिख रहा। इसी को तो इब्रानियों की पुस्तक में कहता है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण उसको विश्वास कहते हैं। जो चीज दिख नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज नहीं है। बरसात के समय में कभी कभी क्या होता है, सूरज अचानक से काली घटाएं उड़ती हैं, सूरज जो दिख रहा होता है वो अचानक से सूरज क्या हो जाता है, ढक जाता है। ऐसे काली घटाओं के बादलों से सूरज दिखाई नहीं देता। अब आप साहब नीचे से जमीन से ऊपर देखें कि सूरज अब नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, क्या सूरज नहीं है? ऐसे सोचिए, क्या सूरज नहीं है? अरे भाई, काली घटा ने सूरज को ढांक रखा है। अभी हवा का झोंका आएगा, थोड़ी देर में ये बादल छट जाएंगे। जीवन के अंदर में कई बार परिस्थितियां, हालात ऐसे होते हैं कि मनुष्य के जीवन में काले बादल आ जाते हैं। काले बादल आने का मतलब नहीं है कि परेशानी आने का मतलब, समस्याएं आने का मतलब, गरीबी आने का मतलब, कष्ट आने का मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह नहीं है। आमीन। कुछ समय के बाद वे बादल हट जाते हैं, सूरज फिर से बाहर निकलकर आ जाता है। इसी तरीके से हो सकता है जीवन के अंदर में अभी कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन परवाह ना करिएगा। दिखाने वाला जो अपने आप को साक्षात शमौन को दिखा सकता है, तो वो आपके जीवन में वो चीजें भी दिखा सकता है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता? बहुत कुछ दिखा सकता है। परवाह मत करिएगा, जीवन में परवाह मत करिए। जिंदगी एक रेसलर की तरह है। जिंदगी एक रेसलर की तरह है कि जब रेसलर उसके अंदर जाता है तो उसको उठाई पटकी चलती है। जिंदगी के अंदर में जितना समय हमें और आपको मिला है, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन उतार चढ़ाव को ना देखें, खुदावन यीशु को देखें। शमौन ने अपनी आंखों से खुदावन यीशु को देख लिया। समय जरूर। नंबर 2, पहली बात समझ में आ गई, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, लेकिन एक समय आएगा कि कलाम में लिखा है कि हर एक आंख उसे क्या करेगी, देखेगी। एक समय वो भी आएगा। अभी हमारी चाहत है, एक समय आएगा जो लास्ट समय होगा, हर एक आंख उसको देखेगी। पता है कौन कौन देखेंगे? जिन्होंने उसे वेधा, जिन्होंने उसके कोड़े मारे, जिन्होंने उसके मुंह पे थूका, जिन्होंने उसको लान तान किया। वो अपने घर में आया, अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया, उसके लिए दरवाजा नहीं खोला, लेकिन एक समय आएगा वो सब लोग भी, हर आंख उसको लास्ट समय में क्या करेगी? अभी नहीं देख रहे, कोई बात नहीं, लेकिन तब तो वो भी देखेंगे जिन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए खुदा के लोगों, जीवन के अंदर में नंबर 2, फिर हम उसी कुरिन्थियों में आते हैं, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में फिर लौट के आ जाते हैं। अब हम उसको पहली दूसरी चीज को पढ़ेंगे। पहली चीज समझ में आ गई? क्या समझा? जो बातें आंखों ने, लेकिन बाद में क्या हुआ, देखी। और लास्ट में वो कहता है कि हर एक आंख उसको देखी। नंबर 2 पौलुस कहता है,
जो बातें कानों ने नहीं सुनी है, क्या? जो बातें कानों ने नहीं सुनी। कोई आके काश कह दे कान में, सुनील भाई कान में कुछ बोल जाओ कि भैया कुछ हो रहा है, कान नहीं सुन पा रहे। कोई ऐसा नहीं है कि कान में आके बोल दे कि ये अरेंजमेंट हो गया। कोई कान में आके नहीं कह रहा कि तेरी मुसीबत का पहाड़ खत्म हो गया। कोई कान में आके ये नहीं कह रहा तेरी समस्याओं का अंत हो गया। कोई कान में आके ये नहीं कह रहा कि तेरा बांझपन दूर हो गया है? कोई नहीं कह रहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई नहीं कह रहा, लेकिन खुदा का स्वर्गदूत आपके पास आके कहेगा, ये कलाम कहता है। लेकिन मेरी फिर बात याद रखिएगा, अपना प्रेम, अपना प्यार, अपना सब्र, धैर्य मत तोड़ना। जो बातें कानों ने नहीं सुनी, नहीं सुन पा रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं सुन पा रहे। यशाया में लिखा है वो परमेश्वर बहरा नहीं है कि तुम्हारी ना सुन सके, वो तो सुन रहा है। अरे वो सुन रहा है तो आपके लिए वो एक बेहतरीन जवाब देने जा रहा है सबके लिए। आपके फैमिली से रिलेटेड, आपके बच्चों से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपकी बीमारी से रिलेटेड, चर्च के विषय में रिलेटेड, सारे विषयों को लेकर वो आज आपसे कुछ स्पेशल कहने जा रहा है। पौलुस कहता है जो बातें कानों ने नहीं सुनी। कोई कान में आके नहीं कह रहा काश कोई कान में आके कुछ कह दे। कोई कान में आके कुछ कह दे। सब लोगों के कानों में कुछ ना कुछ सुनने की क्या है? चाहत। सुनने की चाहत है कानों के अंदर में। कोई आके कह देता ना एक गुड न्यूज दे दे कान में, तो कान में जैसी वो अच्छी न्यूज जाती है तो दिल आनंद से भर जाता है। लेकिन इंतजार है। बहुत से कहते हैं भैया जब भी कानों में सुनाई देता है तो वो कहता बुराई होगा। अरे खुदा के लोगों, क्या कलाम में आपने नहीं पढ़ा कि खुदा के लोगों के लिए सब बातें मिलकर, अगर कान में कुछ बुरा भी सुन रहे तो ये सोचना ये बुराई में भी कुछ अच्छाई निकल के आ रही है? जो बातें कानों ने नहीं सुनी, अब कानों को सुनिएगा। लूका 1 के अंदर में ये बड़ी जबरदस्त सेवा कर रहा है। बड़ी जबरदस्त सेवा इस व्यक्ति की चल रही है और कलाम हमें इसके लिए इस प्रकार से कहता है। लूका 1, इसका नाम है जकरिया। लूका 1 में क्या नाम है? जकरिया। अभी मैंने शमौन के बारे में बताया कि शमौन भी धर्मी था और भक्त था। अब दूसरे व्यक्ति को मैं बोल रहा हूं, थोड़े समय बड़ा ध्यान लगाइए खुदा के कलाम पर। इसका नाम जकरिया। इसकी भी लंबी सेवा हो चुकी है, एक बड़ी लंबी सेवा। निर्दोष सेवा कर रहा था, निष्कलंक सेवा कर रहा था, बेदाग की और बेझुर्री की सेवा कर रहा था, जिसमें कोई कलंक नहीं था। सेवा का पड़ाव, उस समय की व्यवस्था पुराने नियम के मुताबिक सबको वेदी के पास जाने की अनुमति नहीं होती थी। वेदी के पास में याजक जाया करते थे, एक दीवार होती थी और दीवार इधर पूरी कांग्रीगेशन होती थी और याजक यहां से एक गुफा में
अंदर जाता तो वहां वेदी होती थी और वेदी के पास जाकर वो दुआएं करता था, कलीसिया के लिए मांगता था और वहां पर जाके धूप अगरबत्ती जलाकर उसकी आराधना करता था। लंबा समय हो गया था, लंबा समय काय का हो गया। अरे भैया, बहुत से कहते हैं पूरी जिंदगी निकल गई, कोई बच्चा ही नहीं मिला। ये आंखें तरस रही हैं और कान बेचैन है सुनने के लिए, काश कोई आकर कह दे कि तेरे वंश को चलाने के लिए तुझे बेटा मिल जाएगा। लंबा समय हो गया, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, समय बहुत लंबा खिंच गया, बहुत लंबा समय खिंच गया। लेकिन जकरिया खुदा की इबादत में लगा है। इसकी सेवा का अंतिम क्षण आ रहे हैं, इसकी सेवा का समापन होने की जा रहा है। तब परमेश्वर का कलाम कह रहा है, जब ये वेदी के सामने बैठकर, वेदी के सामने खड़ा हुआ आराधना कर रहा था, वो बहुत सी बातों को लेकर फिक्रमंद था, लेकिन फिर भी आराधना में लोलीन था। अरे खुदा के लोगों, बातों को फिक्रों में लेके डूबो मत, अपनी फिक्रे खुदा पे डाल, चुटकी में मिटाएगा। तेरे गर्दिश के सारे दिन खत्म हो जाएंगे। आराधना में लगा था, कलाम में लिखा, तब क्या हुआ? जो कानों ने नहीं सुना, क्या नहीं हुआ? जो कानों ने नहीं सुना। कलाम क्या कह रहा है 13 पद में? पढ़ दिए जरा जोर से कोई जिसके अंदर ज्यादा ताकत है। परंतु स्वर्गदूतों ने उससे कहा, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, हाँ, आवाज आ गई कान में, आ गई। लंबा समय हो गया था, बहुत लंबा समय। स्वर्गदूत उसकी इबादत को देख के खुदा ने उसको भेज दिया और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम। बहुत दिन से कान क्या थे? कहते हैं खुदा बात करता है। जकरिया की जिंदगी हो गई, सेवा करते करते वो कहने लगा, परमेश्वर, सोचता होगा, कह नहीं पा रहा होगा बेचारा, झिझकता होगा। बहुत से झिझकते हैं ना। अगर एक पास्टर अगर किसी के घर पे भूखा भी चला जाए ना, अगर उससे कहो खाना खा लो, तो पहले तो ना, वो भूखा है अंदर से, वो झिझकता है। बहुत से लोग झिझकते, ऐसे ये भी झिझकता होगा आराधना में कि मैं खुदा कैसे कह दूं, मेरे कानों ने तो कभी तेरी आवाज को नहीं सुना, ना मैंने फरिश्तों को देखा, ना कोई मेरे लिए मैसेंजर बन के आया, मेरे कानों में किसी स्वर्गदूत ने कभी कुछ नहीं कहा। आराधना में लौलीन था। मैं आज आपको बता रहा हूं कि अगर आप आराधना में लौलीन हैं, खुदा की महिमा में लौलीन हैं, उसके प्रेम में डूबे हैं, तो एंजिल आएंगे आपके लिए। खुदा भेजेगा, खुदा भेजेगा। कब आएंगे, किस दिन आएंगे? सबोदेशक की पुस्तक कहती है, हर चीज का उसके पास समय है। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, उचित समय है, जो समय खुदा ने आपके लिए लिखा होगा। और बाइबल में लिखा है, स्वर्गदूत अपनी तरफ से थोड़ी ना आता है। अरे भाई, स्वर्गदूत अपनी तरफ से नहीं आता। बाइबल कहती है, स्वर्गदूत को कौन भेजता है? परमेश्वर भेजता है। क्योंकि जब धर्मी भक्ति में लौलीन रहता है, तो खुदा अपने फरिश्ते को उसके लिए भेजता है। जैसे दानियल की पुस्तक में लिखा है कि जब दानियल की प्रार्थनाओं को फारस के राजा ने रोक दिया था, तो परमेश्वर ने एंजिल को भेजा, स्वर्गदूत को क्या करा? भेजा। जाओ, इस स्वर्गदूत को छुड़ाओ और जाकर दानियल को बता दो, तेरी प्रार्थना क्या कर ली गई? सुन। आप कहते होंगे
शायद मेरी नहीं सुन रहा, अरे कोई सुने या ना सुने, कोई आपको शाबाशी दे या ना दे, कोई आपको पीठ पे थपथपाए या ना थपथपाए, चिंता इस बात की मत करना, जो खुदा यूसुफ की प्रार्थना को अंदर जेल के अंदर सुन सकता है, और जो परमेश्वर डैनियल की प्रार्थना को शेरों की मांग में सुन सकता है, वही परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। इबादत में लौलिन रहिए, भक्ति में डूब जाइए। एक समय आया, खुदा की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से एक स्वर्गदूत भेज दिया गया। स्वर्गदूत, कलाम कितनी अच्छी बात लिखा है 13 पद में, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी एलिशबा के लिए तेरे लिए पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम तू। बड़ी अनमोल ब्लेसिंग मिली। समय लंबा जरूर गया, लेकिन ये यूहन्ना जो पैदा हुआ, यही तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, मन फिराओ, पश्चाताप करो और बपतिस्मा। ये वो यूहन्ना है जो एलिशबा के पेट से निकल के आया, क्योंकि खुदा की आराधना में ये लौलिन था। एक समय आया, इसके कानों में आवाज आ गई। ओ पहला शमूएल में लिखा है, एली के मुंह से आवाज निकली हन्ना के लिए, तू मत कहे अब बाँच है, आज तेरे लिए गुड न्यूज है, तेरे लिए अच्छा शुभ संदेश है, और तेरे लिए खुदा ने जो बेहतर सोच लिया है, तेरे पेट के अंदर में एक पुत्र उत्पन्न होगा। जो बातें कानों ने नहीं सुनी। काफी लंबा समय चला गया, काफी लंबा समय चला गया, सुना नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने जो चीज सुनी नहीं तो अब छोड़ दो। नहीं है तो भी वही खुदा है, और आपके पास अगर बेफराद है तब भी वही परमेश्वर है। कुछ नहीं है तो भी प्रभु में लौलीन रहना, और अगर कुछ हो तो भी प्रभु में लौलीन रहना। इससे नापतोली कभी मत करना कि मेरे पास ज्यादा है तो आज प्रभु ज्यादा अच्छा है, और आज कुछ नहीं है तो प्रभु कुछ नहीं है। पैसे से, दौलत से और शोहरत से कभी प्रभु को नापना मती। अपनी भक्ति में खुदा को प्रसन्न करने का प्रयास करना। आपने जो आंखों से नहीं देखा, जो कानों से नहीं सुना, वो आपके लिए परमेश्वर करने जा रहा है। वो परमेश्वर करेगा। कितने लोग समझते करेगा? सब लोग जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। जो बातें कानों ने नहीं सुनी है। नंबर 3 क्या लिखा है कुरिन्थियों में 1 का? नंबर 3, जो बातें कई बार सोचते हैं मेरे को तो कोई दिल से प्यारी करने वाला नहीं है। मैं किसी के दिल में नहीं चढ़ा, और किसी के दिल में चढ़ा था तो उसने फोटो का फ्रेम समझ के फिर से उतार के रख दिया, है ना? अरे भाई, कई बार लोग कहते हैं अरे ये तो व्यक्ति मेरे दिल में चढ़ गया। ऐसा बोलते ही नहीं बोलते? यस या नो? फिर क्या कहते हैं कुछ समय के बाद में, अगर छोटी मोटी बात बिगड़ गई, अब ये मेरे दिल से ये दिल है या कोई कटपुले का चुना है, कोई सी भी गाड़ी आए उतर गई और चढ़ गई। नहीं, परमेश्वर के लोग। हो सकता है आप किसी के दिल पे चढ़े थे, लेकिन वो आपके उसने दिल से उतार दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आज जो बोल रहा हूं बड़ी खास बात बोल रहा हूं। ये सुबह का 4:30 और 4 के बीच का मैसेज है। उसी दिन मैंने इस पे अंडरलाइन कर दी थी। मैंने कहा ये कुछ स्पेशल बात कह रहा है कलीसिया के लिए, मेरे लिए भी कुछ कह रहा है। अभी तुझे जमीन नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, मैं तो देख रहा हूं। तो ये जगह नहीं दिख रही, मैं तो देख रहा हूं। अरे खुदा आपके बारे में बेहतर जानता है हमसे अच्छा। हम तो किसी के साथ में संडे में कुछ चेहरों को देखते हैं, कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो बदल जाते हैं,
कुछ चेहरे नए आते हैं, कुछ बदल भी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जिसकी आप इबादत करते हैं, आपका चेहरा उसकी आंखों में पूरा चढ़ चुका है। आमीन। इबादत में लौन नहीं है वो जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी, जो आपके बातों में दिल में नहीं चढ़ी। अगर आप किसी के दिल में चढ़े या नहीं चढ़े, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर के दिल में चढ़ना जरूरी है। किसके? बताइए बताइए भाई, किसके दिल में चढ़ना चाहिए? पास्टर के दिल में आप चढ़ो या परमेश्वर के दिल में? पास्टर के लिए आराधना करने आए हो या परमेश्वर के लिए? पास्टर को चेहरा दिखाने आए हो या परमेश्वर को? बहुत सी जगह एक्सक्यूज देते हैं, अरे मैं चेहरा दिखाने चला गया था। कुछ लोग कभी कभी कोई फिल्म किसी प्रकार क्या कहते हैं, मैं उस जगह क्या दिखाने चला गया था? चेहरा। नहीं, पास्टर को चेहरा दिखाने से आपको आत्मिक लाभ नहीं है। खुदा के साथ इबादत में लौलीन रहने से। तीसरी चीज बता रहा हूं, आप अगर हो सकता है किसी के चित्त पे ना चढ़े हो, किसी के दिल पे ना चढ़े हो, और अगर किसी के दिल पे चढ़ भी गए तो उसने उतार के डाल दे। मैं बहुतों के दिल पे चढ़ा था, मैं बहुतों के दिल पे चढ़ा था और बहुतों के दिल से उतर के एक साइड में भी है। कोई बात नहीं, कुछ ने पैसे भी ले लिए, पैसे भी नहीं लौटाता, तो मैं सोचता हूँ छोड़ दो, चलो अब क्या बोले। अच्छे पैसे ले लेके भी भाग गया कि मैं बोलूंगा तो वैसे ही उतरा पड़ा हूं, कहीं और कुचल ना दे आके आदमी। और तो कभी कभी क्या होता है, हम और आप कभी कभी किसी के दिल के ऊपर में क्या हो जाते, चढ़ जाते। क्या हो जाते? लेकिन थोड़े ही समय में, बताइए आगे क्या होता है? उतर जाते नहीं उतर जाते। अगर आप खुदा के दिल में चढ़ गए तो वो हमेशा चढ़े रहेंगे, हमेशा चढ़े रहेंगे। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि आप परमेश्वर के दिल में चढ़िए, वो आपको भा जाए, परमेश्वर आपको भरने लगे। एक शख्स ने बड़ी जबरदस्त इबादत करी। कैसी? बड़ी जबरदस्त इबादत करी। भाई तेज से बड़े खुश रहते हैं, बड़ा मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आगे बैठा करे करो, चेहरा खुश रहना चाहिए। कैसा ही समय कुछ रोटी मिले या ना मिले, मूसा 40 दिन 40 रात नहीं खा रहा था तो मर नहीं गया, और लौट के आया तो खुदा की रोशनी निकल रही थी। निकल रही थी नहीं निकल रही थी? कोई मर गया 40 दिन में वो, और चमक के निकल के बाहर आया। तो कहने का मतलब है खुदा के चित्त में, आपको खुदा के दिल में। नंबर 3, बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा। पहली बात मैंने आपको बताई, जो आंखों ने, लेकिन देखेंगे आप, देखेंगे नहीं देखेंगे? जो कानों ने नहीं सुना, क्या होगा? सुनेंगे। सुनेंगे नहीं सुनेंगे? आइए सुनिए भाई मेरे पास, जल्दी जल्दी आइए सुनिए भाई, आज बड़ा अच्छा मैसेज चल रहा है। बोलो इस पे। परमेश्वर एक अच्छी जमीन देने जा रहा है फर्श के लिए। हालेलुया। जो कानों ने नहीं सुना, अभी अभी कुछ बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, इनको कुछ कानों में बोला तो इन्होंने वो बोला। इसी तरीके से कई बार हम अपने जीवन के अंदर में सोचते हैं, अरे ये कान तो इतने समय से बेताब है, सुनने के लिए मजबूर है, कोई सुना नहीं रहा, किसी के चित्त पे नहीं चढ़ा, चढ़ गया था। पहले बहुत प्यार करता था मैं इसको, पहले बड़ी मोहब्बत करता था, अब क्या हो गया? मोहब्बत खत्म है। एक व्यक्ति के लिए करीबन 2010 में उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी और ऐसा लग रहा था कि वो गया, टिकट कटने वाला था उसका। उसकी जवान लड़की मेरे घर दौड़ती हुई आई, वो मेरे ज्यादा घर के पीछे नहीं, पीछे की साइड में। मैं गया, मेरे से भी हाइट में वो थोड़ा और भाई लंबा है, 3 लड़कियां, और बोला मैं मर जाऊंगा पादी साहब। मैंने कहा यार ये मर जाएगा, कहीं मैं दुआ करके चला गया, उसके बाद मर गया तो और मेरे ऊपर में लग गई कि वही दुआ करके गए थे लास्ट में, तभी मर गया। ये तो कह ही रहा मैं मर जाऊंगा। मैं वचन को बोला और मैं उसके दिल पे हाथ रख के मैंने कहा खुदा बाप इसका दिल बैठ रहा है और ऐसे में इसने और किसी पादरी को नहीं बुलाया, मुझी को बुलाया, क्या करूं मैं?
खुदा ने कहा दुआ कर। मैंने उसके लिए दुआ करी। कुछ समय के बाद में वो हील हो गया, चंगा हो गया, और उसने कुछ प्रेयर मीटिंग में जा जाके गवाही दी। पता है क्या होता था? वो 8 बजे ड्यूटी जाता, 8:30 बजे जाता था, और वो 8:15 बजे वो आके मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था, गेट के। अरे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बोलता कुछ नहीं था। उसको मालूम था कि ये बच्चे को लेके स्कूल जाएंगे गाड़ी से छोड़ने। और जैसे ही वो मुझको देखता था, स्कूटर उसने स्टार्ट करा, चला गया। 1 दिन 2 दिन तो मैंने सोचा शायद हो सकता है ऐसी हो, लेकिन वो रूटीन बन गया उसका। मैंने गया, ये तो रोज देखने आता है। 1 दिन में उसको घर पे दुआ करने गया, तो पता है क्या कहने लगा? झूठ नहीं बोल रहा, ये कलाम मेरे हाथ में कह रहा, मैं आपको देख के चला जाता हूँ तो बड़ा अच्छा दिन कटता है। मैंने कहा यार, मुझे देखने से इसका अच्छा दिन कट रहा है। अब पता है क्या हुआ? उस समय तो वो देखता रहा, अब वो बिल्कुल नहीं देखता। क्या हो गया? अब नहीं देखता वो। तो ये मत सोचिए कि जो पहले आपके दिल पे चढ़े हुए थे वो उतर गए, जो पहले आपको देखते थे नहीं देख रहे थे, जो आपके कान में आके कुछ बोलते थे अब आपको कुछ नहीं बोलते। अरे परवाह किसी की मत करो, उस परवतिगार की परवाह करो जो आपकी आराधना के दौरान वो उसका आपका चित्त उसके दिल में चढ़ चुका, उसके चित्त में चढ़ जाइए। वो कभी नहीं उतारेगा, वो कभी अपनी आंखें हटाएगा नहीं, वो कभी कान नहीं हटाएगा। तो मैं बता रहा था आपको, नंबर 3 आपको उसके चित्त में चढ़ना है। किसके? आइए एक शख्स से मुलाकात कराए, रोमियो। ये रोमियो जूलियस वाला नहीं है, खाली रोमियो 8 अध्याय। चलो पहले प्रेरितों के काम देख लेते हैं। प्रेरित 13, इसको देखो। प्रेरित 13 22, प्रेरित 13 22 में देखते हैं, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। मिल गया सबको? प्रेरित 13 22 पद को पढ़ रहा हूं। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया, वही मेरी सारी इच्छा को। कौन चढ़ गया चित्त पे? किसके? क्यों चढ़ गया? उसके क्या और भाई नहीं थे? क्या और भाई खूबसूरत नहीं थे? क्या और भाई लंबे चौड़े नहीं थे? और भाई क्या घर में नहीं रहते थे? वो जंगल में रहता था। बात ये नहीं है कि जंगल में हो, और बात ये भी नहीं है कि झोपड़ी में हो। बात परमेश्वर आपकी कंडीशन देख के बात नहीं करता। ये तो दुनिया है। अरे भैया ये दुनिया है। दुनिया में इंसान की चेहरा देख के, बाइबल में लिखा है, अगर तेरी सभा के अंदर में कोई सोने के 2 छल्ले पहन के आ जाए, उसको भैया तू पीछे से सामने आके बैठ जा, और भैया तू पीछे चला जा। ये याकूब में लिखा है। दुनिया में तो चेहरे देख के बात होती है नहीं होती? सम्मानित लोगों को अगर उसके गले के अंदर में 1,00,000 सवा लाख की चेन पड़ी है और हाथ में 4-5 अंगूठी है, तो अगर वो बाद में भी पीछे आए तो उसकी इतनी इज्जत होगी, चाहे वो बिल्कुल कबाड़ा अंदर से, लेकिन उसको वहां से बुला के एक धर्मी व्यक्ति से कह देंगे भैया तू पीछे बैठ जा, ये यहाँ बैठ। ये है सामाजिक। लेकिन खुदा सामाजिक बातों पे ध्यान नहीं करता, खुदा आपकी रास्तबाजी पे ध्यान करता, भक्ति पे। दाऊद के और भाई हैं, सब हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें चित्त पे नहीं चढ़ी, लेकिन दाऊद किसी के चित्त पे नहीं चढ़ा। यहां तक कि बाइबल कहती है यिशै उसका बाप था, बाप के भी चित्त पे नहीं चढ़ा।
बाप के चित्त पे अगर चढ़ा होता तो जब शमूएल नबी को खुदा ने भेजा था तो उसको भी बुलाता, तो उसने कहा इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसकी तो जरूरत, अरे इसको तो भेड़ बकरियों में रहने दो, ये वहीं पे भेड़ बकरियों में रह के अपने जीवन को काट लेगा। उसको भेड़ और बकरियों की अंदर में रहने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन क्या हुआ, वो किसके चित्त पे चढ़ चुका था, किसके चित्त पे चढ़ा, अपनी आराधना से, अपनी भक्ति से परमेश्वर के चित्त पे चढ़ा, और जब परमेश्वर के चित्त पे चढ़ा तो उसने सिंहासन पे चढ़ा दिया उसने। आमीन, सिंहासन पे चढ़ा दिया। जो बातें आंखों ने नहीं देखी, भक्ति में लौलिंदा, आत्मा में गाता रहा, कलाम में लिखा नाचता कूदता वर्शिप करता हुआ चला जा रहा। उसकी पत्नी उसको जो खिड़की में से झांक के कह रही है दाऊद पागल हो गया बादशाह, उसने कहा मुझे कुछ भी कह तू, मैं अपने परमेश्वर में लौलीन खुदा के चित्त पे चढ़ गया था, खुदा के दिल में इतना चढ़ गया। उसने दाऊद से कहा अगर दाऊद जैसे तू मेरे चित्त पे चढ़ गया, अगर तेरा भी बेटा मेरे कलाम के मुताबिक चलेगा तो तेरी गद्दी सदैव, इतना चित्त पे चढ़ गया। आप समझ गए, आपको परमेश्वर के चित्त पे चढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर के चित्त से आप तभी उतरेंगे जब हमारे जीवन में कोई खोट होगा। आखिरी बात उसी कुरिन्थियों में आके आखिरी बात को समापन करेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 और लिखा है जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, अब वो किसके चित्त में चढ़ गया, परमेश्वर के चित्त में। वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या की है, परमेश्वर की तैयारी किस किस के लिए क्या क्या चल रही है, ये तो कौन जानता है। हर एक व्यक्ति की तैयारी जो चल रही है परमेश्वर की तरफ से चल रही है, लेकिन हमारा और आपके जीवन के अंदर में डाउनफॉल संसारिक रीति से हो। कभी आप आराधना में, अपनी पर्सनल प्रार्थना में कमी मत छोड़ना, लगे रहना, क्योंकि आखिरी बात कहता वही चीजें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेमियों के लिए तैयार। उसका प्रेमी हर कंडीशन में उसकी भक्ति में लौटने देगा। आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, चित्त पे नहीं चढ़ा, लेकिन वही चीज थी जो दाऊद के लिए वो तैयार कर रहा था, वही चीज थी वो जकरिया के लिए तैयार कर रहा था, और वही चीज थी वो शमौन के लिए तैयार कर रहा था, और वही चीज वो आपके लिए भी तैयार कर रहा है। आमीन, कर रहा है, 100% आपके लिए तैयार कर रहा है। लेकिन प्रभु के लोगों वो आपको वो कह रही शर्त कंडीशन में रखा है, प्रेमियों के लिए। किसके लिए, किसके लिए, कुछ बोल ले कुछ नहीं बोल ले, पीछे वाले बताइए किसके लिए, प्रेमियों के लिए। प्रेम में तभी तो दाऊद कहता है, दाऊद और पौलुस कहता है प्रेम में इतना डूब गया था, उसने कहा मेरे लिए जीवन और मर जाना प्रभु में क्या है, प्रेम में डूब जाना। प्रभु के लोगों, ये आखिरी बात है कि वो चीजें परमेश्वर ने अपने प्रेमियों के लिए तैयार की है। बेशक आज आपको नहीं दिख रहा, कानों में नहीं सुनाई दे रहा, किसी के चित्त पे चढ़ो या मत चढ़ो, परमेश्वर के चित्त पे चढ़ जाओ। किसके चित्त पे चढ़ना है, मैंने पहले बता दिया, दुनियावी आदमी दिल पे चढ़ाएगा वो कभी भी उतार देगा। इसलिए कोशिश करें, कोशिश करें किसके दिल में चढ़ जाओ, परमेश्वर के दिल में आप चढ़े होना चाहिए, जैसे दाऊद परमेश्वर के दिल में चढ़ गया। खुदा इस वचन पे आशीष दे। आइए दुआ। प्रेज